हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एडलवेसिस रिसेंटली लिस्टेड आईपीओ फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 6 महीने, 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितनी स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे बात करूंगा कि यदि क्या एडलवेसिस रिसेंटली लिस्टेड आईपीओ म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना ठीक है या फिर नहीं है। यदि आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी आपको मिलने वाला है। तो वीडियो शुरू होने से पहले मैं एक छोटा सा आपके सामने नोटिफिकेशन शेयर करता हूं। यदि आप भी म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अपना नया डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको डीमेट अकाउंट का लिंक मिलेगा। आप हमारे यदि डीमेट अकाउंट के लिंक से रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो आपको होली का स्पेशल कैश बोनस दिया जाएगा जो कि 500 रुपया से लेकर के 1000 रुपये तक का बीच में है। तो ये ऑफर लिमिट टाइम तक है, तो आज या फिर कल तक में आप इस ऑफर को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए हम लोग एक एक करके सारा चीज देखते हैं। तो सबसे पहले इसके पिछले 6 महीने के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं जरा हम लोग। तो पिछले 6 महीने में जो रिटर्न दिया है, 6 महीने में रिटर्न है 9.46% का। अब एक साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो एक साल में रिटर्न है 45.25% का। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में 15.51% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 21.98% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करते हैं तो एनुअल रिटर्न है 15.09% का। अब हम लोग इसकी एनएबी के ऊपर बात करते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 23 रुपया 50 पैसा। रेटिंग की बात करते हैं तो इसको किसी प्रकार का रेटिंग नहीं मिला हुआ है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप 100 रुपये लगा सकते हैं और इसका जो फंड साइज है वो है 942 करोड़ का। अब बात करते हैं यदि आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर मंथली 5000 रुपये जमा किए होते तो एक साल में आपका पैसा जमा होता 60,000 रुपया, आपको मिलता 67,032 रुपया। 3 साल की बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता 1,80,000 रुपया, आपको मिलता 2,22,369 रुपया। 5 साल की बात करें तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता 3 लाख रुपया, आपको मिलता 4,95,392 रुपया। ये तो अभी बात की यदि आप मंथली एसआईपी करते तब। अब अगर यदि आप इसमें वन टाइम पेमेंट करते, मान लीजिए आपने इसमें एक बार में 1 लाख रुपया डाले होते तो एक साल में आपका 1 लाख रुपया 1,45,250 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,54,120 रुपया होता। और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,70,049 रुपया होता। अब इसके अंदर होल्डिंग देखिए तो इसके अंदर टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 55 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 के ऊपर बात करते हैं तो टॉप 10 में पहला नाम आता है ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड जो कि हेल्थ केयर के क्षेत्र पे है। के एफ आई एन टेक्नोलॉजी लिमिटेड जो कि फाइनेंशियल क्षेत्र में है। मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड हेल्थ केयर के क्षेत्र पे है। जिंदल स्टील इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड सर्विस के क्षेत्र पे है। कॉनकॉर्ड बायोटेक लिमिटेड हेल्थ केयर के क्षेत्र पे है। बीकाजी फूड इंटरनेशनल लिमिटेड कंज्यूमर स्टेप्स के क्षेत्र पे है। रेनबो चिल्ड्रन मेडिकेयर लिमिटेड हेल्थ केयर के क्षेत्र पे है। 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस लिमिटेड फाइनेंशियल क्षेत्र में है। फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड फाइनेंशियल क्षेत्र में है। सामरा एसजीएस टेक्नोलॉजी लिमिटेड कैपिटल गुड्स के अंदर है। अब इसकी होल्डिंग एनालिसिस को यदि हम लोग समझे तो इक्विटी पे है 98.4%, डेबिट पे है 1.1% और कैश में है 0.5%। अब इस इक्विटी को यदि सेक्टर वाइज देखते हैं तो हेल्थ केयर में है 20.8%, अदर्स पे है 20.7%, सर्विस पे 19.3%, फाइनेंशियल पे 17.5%, कैपिटल गुड्स पे 14.7% और कंज्यूमर स्टेल्स पे है 7.2%। इसकी एडवांस रेशियो की बात करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 48.44 और इसका पीबी रेशियो है 5.28। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करते हैं, यदि आप मिनिमम लमसम करते हैं फर्स्ट टाइम तो मिनिमम लमसम आप 100 रुपया से स्टार्ट कर सकते हैं और मिनिमम एसआईपी भी आप 100 रुपया का स्टार्ट कर सकते हैं। अब रिटर्न एंड रैंकिंग की बात करते हैं तो ये फंड रिटर्न, ये म्यूचुअल फंड एक साल में जो रिटर्न दिया वो दिया 45.3, 3 साल में 15.5, 5 साल में 22 का और एनुअल 15.1 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न रहता है वो एक साल में 44.8 रहता है,
3 साल में 20.3 रहता है, 5 साल में 18.7 रहता है। तो बेसिकली यदि आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए ये सही है। शॉर्ट टर्म के लिए यदि आप रखते हैं तो आप 1 साल के लिए रख सकते हैं, लेकिन उतना कुछ प्रॉफिट आपको देखने नहीं मिलेगा, क्योंकि ये म्यूचुअल फंड जितना कैटेगरी एवरेज है उसी के आसपास आपको रिटर्न निकाल करके दे रहा है। लेकिन लॉन्ग टाइम में ये म्यूचुअल फंड थोड़ा सा अपना रिटर्न यहाँ पे बढ़ा दे रहा है। तो लॉन्ग टर्म के लिए ये म्यूचुअल फंड सही है। अब बात करते हैं इसके आसपास सिमिलर फंड्स का। तो इसके आसपास सिमिलर फंड्स है क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डाइट ग्रोथ, कोटक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म फंड डाइट ग्रोथ, एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड डाइट प्लान ग्रोथ, आईसीआईसी प्रूडेंटल फार्मा हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक फंड डाइट ग्रोथ, सुंदरम फाइनेंशियल सर्विस अपॉर्चुनिटी फंड डाइट ग्रोथ। तो इसके आसपास इतने सारे इसके सिमिलर फंड्स है। अब हम लोग इसकी एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं। तो इसका एक्सपेंस रेशियो है 1.22% का। और एग्जिट लोड की बात करते हैं, यदि आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 6 महीने के अंदर निकालते हैं तो आपको 2% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। अब हम लोग इसकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं। इडिलविसिस म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 15 पे रैंक करता है। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ है 30 अप्रैल 2008 को। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 1,27,267 करोड़ का। अब इसके बाद थोड़ा सा और बेसिक नॉलेज को देखते हैं। एडिलविसिस रिसेंटली लिस्टेड आईपीओ फंड डाइट ग्रोथ, ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है एडिलविसिस म्यूचुअल फंड की तरफ से। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ है 30 अप्रैल 2008 को। भावेश जैन, भारती लोहाटी दोनों अभी इसका करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 1,27,267 करोड़ का। और लेटेस्ट में भी है 23 रुपया 50 पैसा। बात करते हैं, ये म्यूचुअल फंड काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम भी 100 रुपया का सेट किया है। यदि आप अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 6 महीने के अंदर निकालते हैं तो आपको 2% का यहाँ पे एग्जिट लोड देना होगा। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ कंप्लीट डिस्कस किया एडिलविसिस रिसेंटली लिस्टेड आईपीओ फंड के बारे में। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कोई इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।